Hello everyone, welcome to my YouTube channel New Age Learning। आज हम हिस्ट्री का चैप्टर सेकंड कंप्लीट करने वाले हैं। चैप्टर सेकंड पे आगे बढ़ने से पहले हम एक क्विक रिवीजन ले लेंगे चैप्टर वन का, जिसमें हमने पढ़ा था कब, कहाँ और कैसे। हमने पढ़ा था उसमें कि हिस्ट्री क्या होती है और अगर हमें हिस्ट्री जाननी है, हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है तो क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं जिनसे हम हिस्ट्री के बारे में या बीते हुए समय के बारे में, पास्ट के बारे में जान सकते हैं। अब आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, एक बात नोटिस की होगी, वो ये है कि जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम किसके बारे में हिस्ट्री पढ़ते हैं? हम मनुष्य के बारे में हिस्ट्री पढ़ते हैं। जैसे हमें किसी राजा के बारे में पढ़ना है, किसी धर्म के बारे में पढ़ना है, या फिर किसी भी हमें सिविलाइजेशन, सभ्यता के बारे में पढ़ना है, या फिर और किसी पुराने समय के बारे में पढ़ना है, उस समय के रीति रिवाजों के बारे में पढ़ना है। तो हम देखें तो ओवरऑल हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हम मनुष्य के बारे में पढ़ रहे हैं। और जब हिस्ट्री को लिखने की बात आती है तो हिस्ट्री लिख भी कौन रहा है? मनुष्य लिख रहा है। जब खुदाई हो रही है, इधर उधर आर्कियोलॉजिस्ट खुदाई कर रहे हैं, तो वो भी कौन है? मनुष्य। यानी मनुष्य खुद की ही हिस्ट्री लिख रहा है। तो कहीं ना कहीं हम चैप्टर वन से ये कंक्लूजन लगा सकते हैं कि हिस्ट्री किसके अराउंड रिवॉल्व करती है? तो वो रिवॉल्व करती है ह्यूमन के अराउंड। हिस्ट्री ह्यूमन के बारे में है। अब हमने ये सब तो पढ़ लिया। अब हमें ये जानना है कि जैसा मनुष्य आज है और जैसा मनुष्य कहें 1 करोड़ साल पहले या 2 करोड़ साल पहले, क्या मनुष्य सेम ही था या फिर कुछ चेंजेस हुए हैं? मतलब आज हम मनुष्य की हिस्ट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। चैप्टर सेकंड में हम मनुष्य की हिस्ट्री पढ़ेंगे कि मनुष्य करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ साल पहले कैसे थे और आज कैसे हैं। अब जब हम ये देखते हैं कि उस समय में और इस समय में क्या उनके फिज़िकल स्ट्रक्चर में या उनकी मेंटल कैपेसिटी में, उनके दिमाग में, दिमाग यूज़ करने की जो क्षमता है, क्या उसमें चेंजेस हुए हैं? तो डेफिनेटली यस, क्योंकि चेंजेस इज़ द रूल ऑफ नेचर। चेंजेस तो होते ही रहते हैं, इवोल्यूशन हर चीज़ का होता रहता है। तो आज हम वही पढ़ने वाले हैं। देखिए, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जब 2007-8 में स्मार्टफोन्स आए, या फिर आप कह सकते हैं एंड्रॉयड फ़ोन्स आए, तो उस समय सबके पास ना तो एक्सेस होता था फ़ोन का, केवल उन्हीं लोगों के पास एक्सेस होता था जो थोड़े टेक्नोलॉजी वाले थे या फिर जिनको थोड़ा ये चीज़ें यूज़ करनी आती थी। उस समय हर कोई एक्सेस नहीं कर पाता था, हर कोई फ़ोन नहीं चला पाता था। लेकिन आप आज के समय में देखेंगे, 1-2 साल का बच्चा भी स्मार्टफोन को अच्छे से ऑपरेट कर सकता है। वो यूट्यूब खोल के उसके माइक में बोल सकता है कि उसे कहानी सुननी है, ये कार्टून देखने हैं, या फिर कोई गाना सुनना है। तो बच्चा आज क्या सीख गया है? आज बच्चा उस एंड्रॉयड फ़ोन का यूज़ करना सीख गया है जो आज से 12-14 साल पहले एक बड़ा अडल्ट भी नहीं कर पाता था। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कि मनुष्य की जो मेंटल कैपेसिटी है उसमें चेंजेस आए हैं। मनुष्य ने जैसा जैसा एनवायरनमेंट मिला, होता भी यही है, हमें जैसा भी एनवायरनमेंट मिलता है हम उसी तरह से अपने आप को चेंज कर लेते हैं, और यही एक सभ्य मनुष्य होता है। अगर पूछें कि एक सभ्य मनुष्य कौन है या सभ्य मनुष्य किसे कहते हैं हम, तो वो होता है जो अपने आप को, जो भी उसे माहौल मिले, जो भी वातावरण मिले, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को वो चेंज कर ले, अपने आप को उसमें ढाल ले। जैसे दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं, जो दुनिया की जो एवरेज हाइट है वो आज कम है, लेकिन कुछ समय पहले वो आज से थोड़ा ज़्यादा होती थी। ये क्या चेंज हुआ है? ये फिज़िकल स्ट्रक्चर में चेंज हुआ है मनुष्य की, क्योंकि आज का जो खान पान है, जो आज का जो माहौल है, जो पॉल्यूशन, इतनी सारी चीज़ें हैं, वो सब किस चीज़ पे इफ़ेक्ट कर रही हैं? हमारी बॉडी पर। तो ये क्या चेंज हुआ है हमारी बॉडी में? तो हमने समझ लिया माइंड में कैसे चेंज हुआ है, कैसे ब्रेन जो है वो एक्सपेंड हुआ है, कैसे फिजिकल स्ट्रक्चर में चेंज हुआ है। तो ये सिर्फ अभी कुछ 10-12 साल में नहीं हो गया है, ये करोड़ों वर्ष पहले से ही ये चेंजेस होते चले आ रहे हैं। तो आज हम उन्हीं चेंजेस को समझने वाले हैं। अब बात आ जाते हैं कि इस चैप्टर का नाम पाषाण काल क्यों रखा गया? क्योंकि 2 करोड़ साल पहले जो मानव शास्त्री होते हैं, जो मानव की हिस्ट्री बताते हैं, मानव का इतिहास बताते हैं, उन्होंने मानव के इतिहास को लगभग 2 करोड़ साल पुराना बताया। मतलब मनुष्य जो है उसका वो पहली बार ये कह सकते हैं कब देखे गए, ये पहली बार कब उनमें चेंजेस होना शुरू हुए, तो वो हुए थे 2 करोड़ वर्ष पूर्व।
जिस समय मनुष्य को देखा गया, जिस समय मनुष्य का इतिहास मिलता है हमें, तो उस समय धरती पर मिट्टी, पेड़ पौधे, जानवर ये सब नहीं होते थे। उस समय केवल धरती पर पत्थर होते थे, यानी स्टोन्स होते थे, जिसको हम पाषाण बोल देते हैं। इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या रखा गया है, स्टोन एज, यानी पाषाण काल, जिस समय धरती पर केवल पत्थर ही पत्थर था और मनुष्य लगभग एक जानवर के बराबर ही था। बस उसके नुकीले दांत नहीं होते थे, नाखून नहीं होते थे, बाकी ऑलमोस्ट मनुष्य और जानवर में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होते थे। अब जब मनुष्य में बदलाव आए तो वो शुरुआत में, बिल्कुल सबसे शुरुआत में कौन से बदलाव आए थे, तो वो पढ़ते हैं। तो मनुष्य में बदलाव आए थे, सबसे पहले मनुष्य ने सीधा चलना शुरू किया। पहले क्या होता था, मनुष्य झुककर चलते थे, लेकिन अब मनुष्य ने क्या किया, थोड़ा सा सीधा चलना शुरू किया। ऐसे नहीं कि बिल्कुल सीधे होकर चलने लगे जैसे हम प्रेजेंट टाइम में चलते हैं, लेकिन थोड़ा सा चेंज किया और थोड़ा सा सीधा होकर उन्होंने चलना शुरू कर दिया। दूसरा, मनुष्य ने अंगूठे का प्रयोग करना शुरू किया। आप सोच के देखिए, आप इमेजिन कीजिए, अगर आपका ये अंगूठा ना हो तो आपकी जो होल्डिंग कैपेसिटी है, किसी भी चीज़ को जो पकड़ने की क्षमता है, क्या आप उसका यूज़ कर पाएंगे? अगर आपको ये पेन भी पकड़ना है तो उसके लिए भी आपको इस अंगूठे की ज़रूरत है। तो हम कह सकते हैं कि जो होल्डिंग कैपेसिटी है, जो पकड़ने की क्षमता है, वो बहुत ज़्यादा इस अंगूठे पर डिपेंड करती है। पहले मनुष्य को इस अंगूठे का यूज़ करना नहीं आता था, फिर उन्होंने धीरे धीरे इस अंगूठे का प्रयोग करना भी सीख लिया और अब वो चीज़ों को होल्ड करने लगे थे। तीसरी चीज़ क्या हुई, कौन सा चेंज हुआ, जो मैंने आपको बताया, ब्रेन का भी डेवलपमेंट हुआ। उनका फिजिकल स्ट्रक्चर तो चेंज हो ही रहा था, वो अपने ब्रेन का भी अब यूज़ करने लगे थे, या कह सकते हैं उनकी जो कैपेसिटी थी ब्रेन की वो अब बढ़ने लगी थी। तो ये कुछ बदलाव शुरुआत में मनुष्य में हुए थे। अब जब ये बदलाव हुए तो मनुष्य ने पत्थर के हथियार, औजार ये सब बनाने शुरू कर दिए। पत्थर के ही क्यों, क्योंकि उस समय धातु का आविष्कार तो क्या कह सकते हैं, धातु की खोज नहीं हुई थी। उस समय केवल जहाँ देखो केवल पत्थर ही पत्थर नजर आते थे, जैसा कि चैप्टर का नाम है पत्थर काल यानी पाषाण काल। तो मनुष्य ने जो पत्थर उसे मिले, उसने अपने दिमाग का प्रयोग करके अपने हाथ का, क्योंकि अब होल्डिंग कैपेसिटी भी आ गई थी, उन्होंने औजार और हथियार बनाने शुरू कर दिए अपनी रक्षा सुरक्षा के लिए। अब स्टोन एज को हम देखते हैं 3 काल में बांटा गया है। इसमें सबसे पहली एक शुरुआत पूरा पाषाण काल, जिसमें मनुष्य क्या थे, एक शिकारी थे। मतलब मनुष्य का केवल इतना ही काम था कि अपने आप की रक्षा करना, किससे, जो जंगली जानवर होते थे, जो खतरनाक जानवर होते थे, दांत होते थे, उनके नुकीले नाखून होते थे, उनसे अपनी किसी तरह सुरक्षा करना और शिकार करके अपना भोजन खा लेना या फिर अपना पेट भर लेना। बस यही काम होता था किसमें, पूरा पाषाण काल में। उसके बाद मध्य पाषाण काल, नेक्स्ट कौन सा काल आया, मध्य पाषाण काल, जिसमें मनुष्य एक कलेक्टर बना, संग्राहक। संग्राहक या कलेक्टर कौन होते हैं, जो कुछ भी जो उन्हें मिला उस समय, जो भी उन्हें रिसोर्सेज मिले उसको उन्होंने इकट्ठा करना शुरू कर दिया। यानी कि हम कह सकते हैं कि ब्रेन का, बॉडी का और भी ज़्यादा यूज़ हुआ। ब्रेन, उनकी जो कैपेसिटी थी उसका यूज़ किया उन्होंने, और जो भी चीज़ें उन्हें मिली, किसके, मीट मांस के अलावा भी उन्होंने अब जो भी घासें वगैरह उगी थी उसको खाना शुरू कर दिया, यानी इकट्ठा करके अपना जीवन चलाना शुरू कर दिया। तो दूसरे में बने थे वो कलेक्टर। और थर्ड जो काल था इनका बिल्कुल लेटेस्ट, यानी इसका लेटेस्ट, स्टोन एज का लेटेस्ट जो लास्ट वाला था, नवपाषाण काल, जिसमें मनुष्य प्रोड्यूसर भी बन गया। अब केवल वो इकट्ठा ही नहीं कर रहा था जो उसे खाने पीने की, ये यूज़ करने की चीज़ें मिली थी, अब उसका वो उत्पादन भी कर रहे थे। इन तीनों ही काल को हम डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले समझेंगे पूरा पाषाण काल, मतलब बिल्कुल शुरुआती दौर, मनुष्य का बिल्कुल शुरुआती टाइम पीरियड। तो एक एक करके इसको समझते हैं। सबसे पहला है पूरा पाषाण काल, इसको पैलियोलिथिक एज भी कहा जाता है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको पैलियोलिथिक एज। इसमें मनुष्य एक आखेटक था। आखेटक किसका पर्यायवाची होता है, शिकारी का। मनुष्य क्या था, शिकारी था। सबसे पहले क्या होता था कि मनुष्य अलग थलग रहते थे, ना तो वो ग्रुप्स में रहते थे, ना उनके कोई घर बार थे, तो वो क्या करते थे, अलग थलग रहते थे। अब क्या था, अगर मर जाते
अगर मनुष्य मर जाता उस समय तो ऐसा थोड़ी ना था जैसे अब है कि उसको दफनाया जाएगा या उसका अंतिम संस्कार होगा, ऐसा कुछ नहीं था। मर जाते, चील कौवे गिद्ध उन्हें खा के अपना खा जाते थे उनको। तो उस समय मनुष्य ने नदियों के किनारे रहना शुरू किया। पहले तो जंगल में रहते थे, खुले आसमान के बीच रहते थे। अब मनुष्य ने नदियों के किनारे रहना शुरू किया, यानी कि थोड़ा थोड़ा गैदरिंग उन्होंने शुरू कर दी। शिकार करते थे, मांस खाते थे, कंदू फल जो एक दो फल जंगल में उन्हें मिलते, फल खा लेते थे, मांस खाते थे, शिकार करते थे। शिकार तो करेंगे ही क्योंकि ये शिकार वाली एज तो थी जहाँ मनुष्य क्या थे, शिकारी थे। अब मनुष्य ने थोड़ा थोड़ा समूह में रहना शुरू कर दिया था। ऐसे नहीं कि गांव बस्तियां बस गई थी, नहीं, लेकिन फिर भी ग्रुप्स में रहना शुरू कर दिया था। जैसे 4 लोग रह लिए, मान लो एक साथ में 4 लोग रहते हैं, 2 लोग कहीं रहते हैं, तो ग्रुप्स, छोटे छोटे ग्रुप सब बनने लगे थे, क्योंकि अब उन्हें समझ आ गया था कि जब हम ग्रुप में रहेंगे तो हमारी ताकत बढ़ेगी, हम जानवरों से, जो जंगली जानवर थे उनसे अपनी रक्षा भी कर पाएंगे, और कहीं ना कहीं हम थोड़ा दिमाग लगाकर, वो होता है ना कि एक से भले दो, तो दिमाग लगाकर हम अपना जीवन थोड़ा अच्छी तरीके से बिताने लगेंगे। तो वो मनुष्य किस में रहने लगे, ग्रुप्स में रहने लगे। पत्थर के औजार उपकरण ये सब बनाने लगे, और कुछ कुछ वो चित्रकारी भी करने लगे थे। जो पूरा पाषाण काल था, शुरुआती दौर, उसमें क्योंकि अब अंगूठे का प्रयोग वो सीख गए थे तो चित्रकारी भी करने लगे थे। इसमें जो भीमबेटका की गुफाएं हैं, भीमबेटका, वहाँ पर आपको ये चित्रकारी देखने को मिल सकती हैं। मतलब ये जो भीमबेटका की गुफाएं हैं, वहाँ पर वो वाली चित्रकारी हैं जो उस समय पूरा पाषाण काल जो था उस समय जो लोगों ने की थी, वो भीमबेटका, विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश में जो है, वहाँ पर आपको ये चित्रकारी देखने को मिलती है। अब उन्होंने, जो उनका साथी समूह का लोग, जो भी व्यक्ति, जो भी लोग मर जाते, खत्म हो जाते, तो वो क्या करते, उनको कब्र में दफनाने लगे थे। पहले तो ऐसे ही अकेले रहते थे, तो मर जाए, जल जाए, कुछ भी हो जाए, पहले तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, दूसरे व्यक्ति थे ही नहीं, उसके साथी समूह वाले लोग थे ही नहीं। लेकिन अब मृतकों को उन्होंने कब्र में दफनाना शुरू कर दिया था, और हड्डियों के औजार भी अब वो बनाने लगे थे। ये कुछ विशेषताएं थी, मतलब थोड़ा थोड़ा उन्होंने एडजस्ट करना अपने आप को शुरू कर दिया था, और पहले से बेहतर जीवन अब वो जीने लगे थे। अगर हम देखें तो पैलियोलिथिक एज में एक महान उपलब्धि थी, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट मनुष्य ने हासिल किया था, वो था आग का आविष्कार। यानी शुरुआती दौर में, जब से इतिहास मनुष्य का मिलता है, उसी समय में ही मनुष्य ने आग का आविष्कार कर लिया था। अब आग का आविष्कार ये लोग इन लोगों ने कैसे किया, तो जब ये एक पत्थर पर दूसरे पत्थर से चोट मारते थे, हथियार बनाने के लिए एक पत्थर पर दूसरे पत्थर से चोट मारते थे, तो यहाँ से चिंगारी उठती थी, और यहीं से उन्हें आग का ज्ञान हुआ। अब उनका जीवन थोड़ा आसान तो हो ही गया था, कच्चा मांस नहीं, पका के मांस खा सकते थे। सर्दी का मौसम भी होता तो ठंड से खुद को बचाते, सर्दी से खुद को बचाते। तो ये एक बहुत बड़ी महान उपलब्धि थी, जिसका प्रयोग आज तक तो हो ही रहा है। तो ये हो गया पूरा पाषाण काल। इसमें मनुष्य ने धीरे 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 अपना जीवन बेहतर करना शुरू कर दिया था। महान उपलब्धि क्या है, आग का आविष्कार। ये ध्यान रखने वाली बात है कि आग का आविष्कार बिल्कुल शुरुआती टाइम में, स्टोन एज के, पैलियोलिथिक एज में ही हो गया था। अब नेक्स्ट है मध्य पाषाण काल, यानी कि बीच वाला जो टाइम पीरियड था पूरा पाषाण काल के बाद में। उसमें मनुष्य, पूरा पाषाण काल में मनुष्य शिकारी था, मैंने आपको बताया, और मध्य पाषाण काल में मनुष्य अब क्या बन गए थे, अब कलेक्टर बन गए थे, यानी संग्राहक बन गए थे। अब सवाल ये आता है कि वो क्या कलेक्ट करते थे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि चारों तरफ पत्थर ही पत्थर थे, तो पत्थर तो खाते नहीं होंगे वो, है ना, तो वो क्या कलेक्ट करते थे। तो उस समय क्या हुआ था, एक बहुत बड़ा क्लाइमेट चेंज आया था, जलवायु परिवर्तन हुआ था, बहुत वास्ट, बहुत बड़ा जलवायु परिवर्तन हुआ था। उससे इधर की मिट्टी उधर हो गई, पृथ्वी ऊपर नीचे, पृथ्वी की मिट्टी इधर उधर हुई, और मिट्टी में उर्वरक शक्ति का विकास हुआ। पत्थर नीचे गए, मिट्टी ऊपर आई, इस तरीके से मतलब बहुत बड़ा एक जलवायु चेंज हुआ, जलवायु परिवर्तन हुआ, और जो पृथ्वी की जो उर्वरक शक्ति थी उसका विकास हुआ। मतलब जो ये घास आप आज खाते हैं, गेहूँ, चावल, इनकी जो पूर्वज घास थी वो उसी समय उगी थी। कब, मीसोलिथिक एज में या मध्य पाषाण काल में। जो भी उगना शुरू हुआ था, जो भी क्रॉप आप आज उगाते हैं, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, मीसोलिथिक एज से ही हुई थी, क्योंकि उससे पहले पत्थर ही पत्थर थे। उर्वरक शक्ति जो आई थी वो
कब विकसित हुई थी? मध्यपाषाण काल में। घास उगी उस समय पे, घास खाने वाले जानवर भी पैदा हुए। फिर भाई घास है तो घास खाने वाले जानवर भी तो होंगे, जैसे भेड़, बकरी, ये सब उसी समय आए जानवर। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है कि उस सबसे पहले मनुष्य ने कौन से पालतू जानवर को पाला, तो वो था कुत्ता। मनुष्य का सबसे पहला पालतू जानवर कौन था? कुत्ता था। हथियार अब थोड़े से सुडोल बनने लगे थे, छोटे आकार के बनने लगे थे। सुडोल मतलब वेल शेप्ड। ये तो आप पता ही है, ये तो होता ही है, जब आप कोई भी चीज़ शुरुआत में बनानी शुरू करते हैं या कोई भी खोज जब नई होती है तो वो उतनी निखर के नहीं आती, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे उस पर काम होता है तो उसकी जो है आप कह सकते हैं कि वो और अच्छी बनती चली जाती है। तो यहाँ पर हथियार अब उनके छोटे साइज़ के होने लगे थे, साइज़ कम हो गया था। साइज़ कम होने के साथ साथ उनकी जो कैपेसिटी थी, जो काम वो करते थे वो ज़्यादा करते थे, यानी हथियार अब अच्छे बनने लगे थे। जो हत्थेदार कुल्हाड़ी आज भी जिसका प्रयोग होता है, छोटे बच्चों की बुक्स में जो दी होती है, कुल्हाड़ी वाला चैप्टर जो दिया होता है, हत्थेदार जो कुल्हाड़ी होती है लकड़ी के हत्थे वाली, वो कुल्हाड़ी भी उसी समय इसका आविष्कार हुआ या मनुष्य ने बनाया था। हांसिया जिसको दरांत भी बोलते हैं, ये भी उसी समय मनुष्य ने बना दिया था। तो ये कुछ बात हो गई मध्यपाषाण काल की। मध्यपाषाण काल में इम्पोर्टेंट यही है कि क्लाइमेट चेंज हुआ, उर्वरक शक्ति का विकास हुआ, घास उगी, छोटे मोटे पालतू जानवर आए और मनुष्य ने अब क्या किया, जो घास उगी थी उसको भी मनुष्य ने देख देख कर कि इसमें से हम क्या खा सकते हैं, ये कैसे ये यूज़ हो सकती है, उसको मनुष्य कलेक्ट करने लगे और अपना खान पीन उससे चलाने लगे। अब जब मनुष्य इस घास को इकट्ठा कर रहे थे तो कहीं भी उस घास के बीज किसी भी गीली मिट्टी में कहीं भी एक दो गिर गए हों अगर, तो वहाँ से वो घास दोबारा से उगी। तो इस तरीके से उन्हें ज्ञान हुआ कि इस घास को दोबारा भी उगाया जा सकता है। अब तक उन्हें ये नहीं पता था कि इस घास को दोबारा भी हम उगा सकते हैं। जैसे आज के समय में गेहूँ उगता है बीज से, या इतनी सारी क्रॉप्स उगती हैं, उस समय मनुष्य को नहीं पता था। उस समय बस वो कलेक्ट करते थे, जो उग गया बस उसी को कलेक्ट करके खा लिया, अपना भरण पोषण कर लिया। लेकिन अब मनुष्य ये जान गए थे, जब उन्होंने कलेक्ट करना शुरू किया, एक दो बीज कहीं घास में गिर गए, तो अब वो जान गए थे कि इसको उगाया भी जा सकता है। यानी थोड़ी बहुत खेती वो यहाँ पर करने लगे थे, लेकिन पूरी खेती उन्होंने कहाँ करना सीखा था? इसके आगे वाले काल में, यानी कि जो नवपाषाण काल है। तो ये हुआ हमारा मध्यपाषाण काल, क्रॉप उगी, जानवर आए इसमें। अब नवपाषाण काल में भली भांति खेती करना शुरू कर दिया था मनुष्य ने, और मनुष्य क्या बन गए थे? प्रोड्यूसर बन गए थे, यानी उत्पादक बन गए थे। अब वो पहले तो केवल कलेक्ट करते थे, लेकिन अब वो अपने पेट भरने के लिए तो उगाते ही साथ ही में स्टोर भी करने लगे थे, या प्रोड्यूसर बन गए थे। अब उनके पास पशु तो थे ही, इससे पिछले वाले काल में ही आ गए थे, तो उनसे कैसे दूध लेना है, दूध के क्या प्रोडक्ट बनाने हैं, कैसे मांस का इस्तेमाल करना है, ये भी अब वो सीख गए थे। या फिर जो भेड़ होता है उसके बाल से कपड़े कैसे बनाने हैं, ये नए नए कौशल अब वो सीख गए थे। साथ मिलकर यहाँ पर लोग रहने गए थे, छोटी छोटी बस्तियाँ भी यहाँ पर बस गई थी। चटाई बुनते थे वो लोग, टोकरियाँ बुनते थे, जानवरों के जो बाल होते हैं उनसे कपड़े बुनते थे। तो ये सब काम वो करने लगे, यानी कि अब उनमें स्किल्स डेवलप होने लगी थी, उनका मेंटल एक्सपेंशन होने लगा था। यहाँ पर रंगों का प्रयोग भी हुआ नवपाषाण काल में। अब जैसे जैसे वो नई नई चीज़ें सीख रहे थे, तो रंगों का प्रयोग, कुछ कुछ चीज़ें बना के उन्होंने रंगों का प्रयोग भी किया। और फिर यहाँ पर नवपाषाण काल में धीरे धीरे यहाँ पर पत्थर खत्म हो गया था, और किस चीज़ का प्रयोग अब मनुष्य करने लगे थे? अब धातु का भी इस्तेमाल करने लगे थे। यानी अब तक जो वो हथियार बनाते थे तो पत्थर हड्डियों के बनाते थे, लेकिन नवपाषाण काल में क्योंकि यहाँ पर एंड हो रहा है बिल्कुल स्टोन एज, तो यहाँ पर उन्होंने धातु का, जैसे कांसा हो गया, उसका प्रयोग भी यहाँ पर उन्होंने सीख लिया था। इस जैसे हमारी पुरापाषाण काल की महान उपलब्धि थी क्या? आग का आविष्कार, उसी तरीके से नवपाषाण काल की भी एक महान उपलब्धि थी, जो थी पहिए का आविष्कार। मनुष्य ने पहिए का आविष्कार यहाँ पर कर लिया था। पहिए के आविष्कार से उनका जीवन कैसे आसान बना? उन्होंने बर्तन बनाने शुरू कर दिए, क्योंकि जो मिट्टी के बर्तन बनते थे पहले, वो किस पर बनते थे? चक्के पर, वो भी तो एक तरीके का पहिया ही है। तो वहाँ से उन्होंने बर्तन बनाना शुरू कर दिया। सामान ढोने के लिए, क्योंकि अब वो प्रोड्यूसर बन गए थे, क्रॉप्स उगाने लगे थे, गेहूँ जो भी वो उगाते हों, जैसे गेहूँ चावल मान के चलिए ये उगाते होंगे, तो इसको इधर से उधर एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए पहिए का प्रयोग करना उन्होंने शुरू कर दिया होगा। तो ये उस काल की एक महान उपलब्धि थी। यानी जब स्टोन एज बिल्कुल एंड होने वाला था, जब नवपाषाण काल था, तो तब पहिए का आविष्कार हुआ।
तो ये था हमारा नवपाषाण काल। अब मनुष्य बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हैं कि जैसे आज हैं उस तरीके से होने लगे थे, ग्रुप्स में रहने लगे थे, उनमें सामूहिक भावना का विकास होने लगा था, भाईचारा आने लगा था, और धार्मिक भावनाएं, जैसे मैंने आपको बताया कब्र में दफनाने लगे थे अपने साथ के जो लोग जिनकी मृत्यु हो जाती है उनको कब्र में दफनाने लगे थे। इससे क्या पता चलता है कि उनका अब धार्मिक विश्वास उत्पन्न होने लगा था, या अब उनमें धार्मिक विश्वास बढ़ने लगा था। अब यहाँ पे मनुष्य क्या करते, नवपाषाण काल में एक चीज़ ये भी करते थे कि अगर किसी के साथी समूह के लोग की, बस्ती के लोग की मृत्यु हो जाती तो क्या करते, जब उसको दफनाया जाता तो उसके साथ खाने का सामान, कपड़े और ये सब भी दिए जाते, क्योंकि वो ये विश्वास करते थे कि मरने के बाद भी व्यक्ति को इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। यानी अब उनका धार्मिक विश्वास बढ़ने लगा था चीज़ों के प्रति, अब उनमें भाईचारा बढ़ने लगा था, समूह में भी रहने लगे थे, और बहुत सारे कौशल उन्होंने रंग चित्रकारी, दूध का कैसे प्रयोग हो, मांस का कैसे प्रयोग हो, नए नए कौशल उन्होंने सीख लिए थे। तो यहाँ खत्म होता है हमारा स्टोन एज, नवपाषाण काल पर। आई होप आपको स्टोन एज समझ आया हो। अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस वही हैं जो पिछले 5 साल में आए हुए हैं, इनके आगे मैंने इनके ईयर्स भी डाल दिए जिससे कोई कन्फ्यूज़न ना हो। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज़ फेमस फॉर प्री हिस्टोरिक पेंटिंग। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग के लिए कौन सा प्लेस प्रसिद्ध है, ये मैंने आपको बताया होगा। पहले तो प्री हिस्टोरिक समझ लेते हैं, प्री हिस्टोरिक क्या होता है, प्री हिस्टोरिकल पीरियड क्या होता है। चैप्टर 1 में भी हमने डिस्कस किया था कि प्री हिस्टोरिकल पीरियड वो होता है जहाँ का इतिहास हमें रिटन फॉर्म में नहीं मिलता, जहाँ का इतिहास हम कैसे जानते हैं, खुदाई से जानते हैं, इधर उधर जो खुदाई होती है उससे जो हम इतिहास जानते हैं, रिमेन्स से जो जानते हैं, वो होता है प्री हिस्टोरिक पीरियड। क्योंकि अगर आप देखें तो ये जो पाषाण काल था, क्या इसका हमें लिखित इतिहास मिलता है? नहीं। उस समय जो उन्होंने औजार छोड़े, हथियार छोड़े, पत्थर के बने हुए, हड्डी के बने हुए, उनसे ही तो हम पता लगाते हैं। तो पाषाण काल किस में आता है? प्री हिस्टोरिक पीरियड में ही पाषाण काल आता है। तो हमें बताना है कि कौन सी जगह फेमस थी। सांची, भीमबेटका, अमरावती, बाघ। मैंने चैप्टर में बताया था कि भीमबेटका की गुफाएं जो विंध्याचल पर्वत में हैं, कहाँ पर? MP में, वो फेमस जगह है। वहाँ पर आपको चित्रकारी मिल जाएगी पाषाण काल के लोगों की, जो चित्रकारी करना वो सीखे थे। अजीब टाइप की होती होगी उस समय, तो कुछ समझ तो आएगा नहीं, लेकिन फिर भी आपको वहाँ पर ये चित्रकारी मिल जाएगी। सेकंड क्वेश्चन है, इन विच रेन हेनसुआंग केम टू इंडिया। ये भी हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि हेनसुआंग किसके शासनकाल में इंडिया आई। ये भी 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है, 2017 और 2022 में। तो किसके शासनकाल में हेनसुआंग इंडिया आए? हर्षवर्धन के काल में, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में, स्कंदगुप्त के काल में, या फिर समुद्रगुप्त के काल में। तो मैंने बताया था इसको याद करने का तरीका, S से हेनसुआंग, H से हर्षवर्धन। तो किसके टाइम पीरियड में आए थे? हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में। आई होप दोनों क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। अब थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 से 6 साल का जो बच्चा है उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम 2 से 6 साल की जो उम्र होती है बच्चे की, उस उम्र को हम क्या कहते हैं? चाइल्डहुड कहेंगे, एडोलेसेंस कहेंगे, बेबीहुड कहेंगे, अडल्टहुड कहेंगे। तो आपको पता है कि चाइल्डहुड जो है 2 से लेके 12 साल का जो टाइम पीरियड है उसको हम चाइल्डहुड कहते हैं, जिसमें 2 से 6 साल तो होता है अर्ली चाइल्डहुड और 6 से 12 साल होता है लेटर चाइल्डहुड। तो 2 से 6 साल वाले बच्चे को हम क्या कहेंगे? या तो अर्ली चाइल्डहुड कहेंगे, और अगर अर्ली चाइल्डहुड ऑप्शन में नहीं है तो हम इसको क्या कहेंगे? 2 से 6 साल को चाइल्डहुड। तो इसका आंसर हो गया, हम 2 से 6 वर्ष के बच्चे को कहेंगे चाइल्डहुड में है बच्चा। तो ये 3 क्वेश्चन आई होप आपको समझ आ गए होंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपके कुछ सजेशंस हैं कि हिस्ट्री के चैप्टर्स को किस तरीके से पढ़ाया जा सकता है तो वो भी आप कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।